ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। समझ में आया क्यों नहीं हो सकती ऑन टू होमोमॉर्फिज्म? अगर मैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लेता तो क्या होना चाहिए था, ये रिजल्ट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो डिवाइड करना चाहिए था ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ तो एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसका ऑर्डर 4 है और उसकी प्रीमेज भी मिलेगी क्योंकि ऑन टू है। हाँ, अगर ये ऑन टू शब्द यूज ना करता, सिर्फ ये बोल देता देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस, तो हम बोल देते हाँ एक होमोमॉर्फिज्म तो मिल ही जाएगी यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन को एक और घुमाव कर सकता था वो, ऑन टू ना बोल के अगर आपको वो मान लो 1 1 दे देता, देयर एग्जिस्ट ए 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस, तो भी रोंग हो जाता। आप कहोगे सर तब क्यों रोंग हो जाती, तब क्या गलती थी? मैं एक बात बताऊँ, यहाँ कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट। यहाँ भी कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट। और मैं ये जानता हूँ अगर कोई दो सेट हो, फाइनाइट सेट, और उनके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट अगर सेम हो, तो अगर 1 1 है तो ऑन टू है, ऑन टू है तो 1 1 है। 8 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है, 8 एलिमेंट राइट हैंड साइड में है, और मैपिंग क्या है? 1 1 है, और 1 1 है तो ऑन टू हो गई। क्या हो गई ये? ऑन टू। और ऑन टू हो गई तो दैट मीन्स वहाँ की एवरी एलिमेंट की प्री इमेज है, तो फिर से ही रॉन्ग हो गया। मतलब एफ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 से यहाँ तक अगर वो ये कहे कि 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होती है, कहेंगे नो। कहीं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होती है, कहेंगे नो। क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है? आइसोमॉर्फिक एक दूसरे के साथ नहीं, ऑर्डर सेम कहाँ है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। हालांकि नंबर ऑफ द एलिमेंट यहाँ सेम है, बट फिर भी ये क्या नहीं है? आइसोमॉर्फिक नहीं है। आइए एक्सरसाइज पे करते हैं 8.2 एक्सरसाइज पे आ जाइए पहले। एट पॉइंट टू का सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे ही आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पहले एक बार ये क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर उसके बाद जो है हम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है प्रूव दैट देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम। अच्छा, गैलियन याद है ना, मैंने बताया था गैलियन ऐसे रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को, कहता है प्रूफ करके दिखाइए कोई एफ फंक्शन Z8 क्रॉस Z2 यहां से लेके यहां तक, कहां तक? Z4 क्रॉस Z2 तक, ये है। कहता प्रूफ करके दिखाइए देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म। यहां तो फंडामेंटल थ्योरम लगेगी, अभी एक बार इसको तो छोड़ दीजिए। एक सेकंड, जेड कौन सा है ये? हाँ नहीं, ठीक है 7th ये है, 4 है, ये है। कहता प्रूफ करके दिखाइए देयर इज नो एनी 1 1 होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, 7th में ये जो होमोमॉर्फिज्म लिखा हुआ ना, इसको ये लिख लो आप, देयर इज नो 1 1 होमोमॉर्फिज्म। क्या नहीं है हमारी? 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं है। सॉरी, हाँ ऑन टू लिख दिया, बात तो वही है। देयर इज नो एनी ऑन टू, ये कहता है यहां से लेके यहां तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं होती। हम कहेंगे यस, नहीं हो सकती। पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां कितने है? 16। ये क्या है? Z8 क्रॉस Z2 है ये G, और ये G डैश कितना है? Z4 क्रॉस Z4 ये है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं G का, ये कितना है? 16। ऑर्डर अगर मैं G डैश की बात करूं, ये भी कितना है? 16। यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट यहां सेम है, और नंबर ऑफ द एलिमेंट अगर सेम है और ग्रुप क्या है? ऑन टू है, तो 1 1 भी हो गया, और 1 1 है, ऑन टू है। और हम ये जानते हैं अगर कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हुई, ऑन टू इसने दिया हुआ है, तो वो 1 1 भी होगा। दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे? एफ इज 1 1 प्लस ऑन टू प्लस होमो। अगर ये तीनों चीज हो गया तो ये एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? आइसोमॉर्फिक। क्या होने चाहिए? ये आइसोमॉर्फिक।
आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट इनकी ओडी टेबल की बात करें तो वो सेम होनी चाहिए। एक बात बताओ, इसके पास तो 8 ऑर्डर का भी एलिमेंट आएगा, क्या इसके पास है? आपको कि नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, और ये आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकते इसका मतलब ये ऑन टू नहीं बन सकती। क्यों? होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी गिवन है। अगर ये ऑन टू बना तो ये 1 1 बनेगा, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक। और ये अगर आइसोमॉर्फिक हुए तो इनकी ओडी टेबल सेम होनी चाहिए। ओडी टेबल सेम हो नहीं सकती क्योंकि इसके पास तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट है और इसके पास 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, यहां से लेके यहां तक कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं बन सकती। क्या कहेंगे? देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ऑन टू दिस, यहां से यहां तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9th का एक पार्ट करवा देता हूं, दूसरा पार्ट जो है वो भी कैसे होगा, वो होगा हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होने के बाद। देखो 9th का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 9th क्वेश्चन का, उसमें क्या बोल दिया गया आपको? ये कहता है कि कोई फंक्शन Z4 क्रॉस Z4 ऑन टू Z8, ये कहता है क्या यहां से यहां तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन सकती है, ये पूछना चाह रहा है। ये यहां से यहां तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन सकती है या नहीं। ठीक है, एक बात बताओ, ये हमारे पास कोई G है, टोटल एलिमेंट कितने हैं? यहां 16। मैंने मान लिया आइडेंटिटी ABC अप टू सुन ऐसे चलते जा रहे हैं, या A1 A2 A3 और लास्ट में लिख दिया A15। यहाँ 8 एलिमेंट है, ये मैंने लिख दिया E' B1 B2 B8। एक बात बताओ, अगर ये ऑन टू हुआ तो वहाँ के एवरी एलिमेंट की प्रीइमेज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे Z8 का ऑर्डर क्या है? 8, तो इसके पास 8 ऑर्डर का तो एलिमेंट होगा ही। मैंने मान लिया 8 ऑर्डर 7 तक जाएगा ये, इसके पास 8 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो ये है, मैंने लेट कर लिया। इसका जो ऑर्डर है वो 8 है। ठीक है, और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा 4 और 4 का एलसीएम, बड़े से बड़ा ऑर्डर जो मिलेगा वो मिलेगा 4 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का एलिमेंट। ठीक है, अब ये ऑन टू है, दैट मीन्स यहाँ के एवरी एलिमेंट की प्रीइमेज है। मैंने मान लिया इसकी जो प्रीइमेज है एटलीस्ट वो हो सकता है एक से ज़्यादा प्रीइमेज मिल जाए, बट मैंने मान लिया ये इस A2 है इसकी। ठीक है, और थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम मुझे ये कहती है ऑर्डर किसका? f ऑफ A का वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ A को, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। एक बात बताओ, इसका ऑर्डर तो कितना है? 8। f अप्लाई किया यानी कि f ऑफ A का ऑर्डर कितना है? 8, और यहाँ तो 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड नहीं करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाई जा सकती। क्या बोल देंगे? क्या नहीं बनाई जा सकती? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनी तो ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए को। और यहाँ तो जेड, क्योंकि ये क्या है? Z8, और Z8 के पास तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और उसका नाम मैंने मान लिया लेट बी वो एलिमेंट है जो 8 ऑर्डर का है। ऑन टू है तो एवरी एलिमेंट की प्रीइमेज है, मान लिया इसकी प्रीइमेज A2 है। और डेफिनेशन क्या कहती है? A2 का जो B2 का ऑर्डर है वो डिवाइड करना चाहिए A2 के ऑर्डर को। B2 का ऑर्डर कितना? 8, और इसके पास तो कोई ऑर्डर है, कोई एलिमेंट है ही नहीं 8 ऑर्डर का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑर्डर का है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब हम क्या बोल देंगे? देयर इज नो एनी होमोमॉर्फिज्म Z4 क्रॉस Z4 ऑन टू Z8, कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती। और देखिए ऑथर ये यही लिखता है, वो पता क्या, वो ये नहीं करेगा कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यूज करके ये और बीच में शब्द यूज कर देगा ऑन टू, कि यहां से यहां तक एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं है, तो कहेंगे यस देयर इज नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या था? 9th का फर्स्ट पार्ट। 9th का सेकंड जो पार्ट है वो हम करेंगे थोड़ा रुक के।
12th पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहता है? ये कहता है एक ग्रुप है 30 ऑर्डर का, ठीक है, और एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है F। Z30 से लेके एक ग्रुप है, मुझे ये नहीं पता कौन है, वो है G डैश, और G डैश एक ऐसा है जिसका जो ऑर्डर है ना वो 5 है। क्या है G डैश का ऑर्डर? 5। इसका ऑर्डर है 30, उसका ऑर्डर है 5। कितने एलिमेंट आएंगे? 5 एलिमेंट, ठीक है। सामने वाला ये पूछ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है यहां पे सामने वाला 12th में, हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम, कहता है कि कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, सॉरी 12 करना, ये 12 करना पहले तो, क्योंकि 11th हमारा उस पर डिपेंड करता फंडामेंटल पे। 12th फाई क्या एक होमोमॉर्फिज्म है? Z30 टू एक ग्रुप ऑर्डर 5। Z30 से एक 5 ऑर्डर के ग्रुप के साथ क्या है? ये होमोमॉर्फिज्म है। कैसी है? ऑन टू है, ओके। आपको ये बताना है कि डिटरमाइन द कर्नल ऑफ फाई, कि कर्नल बताओ फाई का क्या आएगा। क्या बताना है? कर्नल ऑफ फाई। एक बात बताओ, कर्नल फाई क्या होता है हमारे पास? वो एलिमेंट जिनकी, याद है कर्नल, कर्नल F, इसके अंदर वो x जाएंगे किसके? Z30 के, सच दैट f ऑफ x अगर करा जाए तो आंसर आइडेंटिटी आए, ओके। रूम के अकॉर्डिंग बताऊं, टोटल रूम दे दिया मुझे 5, टोटल स्टूडेंट है 30, तो एक रूम में कितने बच्चे आएंगे? 6 बच्चे आएंगे। मतलब कर्नल क्या ऑर्डर क्या आएगा? 6। कितना ऑर्डर आएगा? 6। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ कर्नल किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ Z30 अपॉन में ऑर्डर किसका? F ऑफ Z30। इसका ऑर्डर क्या है? 30। ये किसके? ये ऑन टू है, दैट मीन्स ये बन जाएगा ये, और ये कितना है? इसका ऑर्डर 5। तो इसका मतलब जो कर्नल है उसका ऑर्डर कितना आएगा? 6। तो हाउ मैनी एलिमेंट इन द कर्नल, तो कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए सर एलिमेंट बताओगे आप कौन कौन से आएंगे? मैं कहूंगा मुझे क्या पता, आपने मुझे कोई F थोड़ी ना डिफाइन करके दिया है, आपने तो सिर्फ मुझे ये बोला है कि यहां से यहां तक कोई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, बताओ कर्नल में कौन से जाएंगे। हमें नहीं पता कौन से जाएंगे, बट ये पता है कर्नल के पास 5 मेंबर जाएंगे, सॉरी 6 मेंबर जाएंगे। कैसे पता चला? ये ऑन टू बोल दिया, ये तो टोटल स्टूडेंट तो है 30, और वहां जो गए हैं वो है रूम, टोटल रूम है 5, और एवरी रूम में क्या है? नंबर ऑफ द स्टूडेंट सेम भेजने होते हैं, तो इसका मतलब कितने, एक के ऊपर कितने भेजे जाएंगे? 6, यानी कि कर्नल में कितने एलिमेंट आएंगे? 6। कितने एलिमेंट आएंगे कर्नल के पास? 6 एलिमेंट आएंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 12। के बाद एक बार 6 क्वेश्चन पे और आ जाइए। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये कहता है सपोज दैट फाई इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z30 टू Z30। फाई कहता है एक होमोमॉर्फिज्म है, ओके, Z30 से लेके Z30 तक, ओके। यहां 30 एलिमेंट हो गए, जी नाम दे दिया, इसका नाम जी डैश दे दिया। ऑपरेशन है एडिशन, मान लो यहाँ 30 एलिमेंट है, 0 1 2 3, ये हमारा हो गया 29, और ये मेरा 0 1 2 3 सिमिलरली 29, ये हो गया। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 30। और आपको क्या दे दिया गया? कर्नल दे दिया गया,
क्या दे दिया गया, कर्नल, कर्नल फाई। कर्नल फाई कितना दे दिया गया आपको, कर्नल फाई दे दिया गया 0 10 20, 0 10 20 ये दे दिया। 10 यहाँ कहीं होगा और 20 भी यहाँ कहीं होगा, ये हो गया। ये है कर्नल। कर्नल का मतलब ये 3 वो एम मेंबर है जिसके ऊपर फाई अप्लाई किया जाएगा तो इमेज 0 आएगी। 0 की तो 0 आती है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे जाएगा। कहता 10 जो है वो भी 0 पे गया, ठीक है। कहता है कि 20 है ये भी 0 पे गया, ओके। यानी कि कर्नल के ऊपर 3 मेंबर गए हैं, यानी कि यहां से मुझे क्या पता चल गया, एक कमरे में 3 मेंबर गए हैं। क्या पता चल गया मुझे, यहां से एक कमरे में 3 मेंबर गए हैं। तो मैं एक बात तो बोल सकता हूं, जो भी आप लोगे उस कमरे में 3 ही मेंबर जाएंगे। फिर सामने वाले ने पता क्या किया, आपको 23 दे दिया। 23 यहीं कहीं होगा, ये हो गया 23। और कहता है ये जो 23 है ना, ये किस पे गया है, 9 पे गया है। 23 कहां गया है, ये 9 पे गया है, ओके। तो कहता बाकी के 2 एलिमेंट है वो भी 9 पे ही जाएंगे। क्यों, 3 मेंबर एक पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 23 अगर 9 पे गया है, दैट मीन्स 2 मेंबर और ऐसे होंगे जो किस पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे। कहता वो फाइंड करो। क्या करो, वो फाइंड करके बताओ वो कौन से 2 और मेंबर है जो 9 पे जाएंगे। याद है मैंने आपको एक चीज करवाई थी, एक ग्रुप था हमारे पास G, ये हमारे पास G डैश था। मैंने यहां लिया था आइडेंटिटी A और B, और फिर मैंने लिया था X, और मैंने इनकी इमेज दे दी थी आइडेंटिटी, और मैंने इसको अगर अल्फा बोल दिया था। फिर मैंने उसके बाद क्या बनाया था, एक तो बनाया था AX और एक बनाया था मैंने BX, और उनकी भी इमेज मैंने अल्फा बोल दी थी। याद है ये AX कैसे बनाया था, ये जो मेंबर है ना EAB, इसको ना ऐड कर दो इस X के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी की X से करेंगे तो X ही रहेगा, A की X से करेंगे तो AX, और B की X से करेंगे तो BX। क्यों किया था मल्टीप्लाई, क्योंकि वहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन था। अगर ऑपरेशन एडिशन होता तो क्या बनता, ये A गिवन होता तो दूसरा क्या बनता A प्लस X, और क्या बनता ये B प्लस X। इनकी भी इमेज ये आती, समझ रहे हो। अब ये रूल मैं यहां यूज करूंगा, यहां हो। अब क्या गिवन है, मुझे 23 की इमेज दे रखी है। किसकी इमेज दे रखी है, 23 की। एक बात तो मुझे कंफर्म है, मान लो अगर मैं क्या निकालता हूं, 23 प्लस में 0 करूंगा तो 23 हो जाएगा। प्लस में अगर मान लो मैं 10 लेता हूं और अब इस पे F अप्लाई करूंगा, F होमोमॉर्फिज्म है तो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये बनेगा F ऑफ 33। क्या बनेगा, 33। ठीक है, और F ऑफ 33 किससे भाग करना है, मुझे भाग करना है 30 से। एडिशन मॉडुलो 30 है तो ये क्या बचेगा, 30 से भाग करके रिमाइंडर F3। तो इसका मतलब जो 3 है ना यहाँ, ये भी कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, ओके। अब 20 ऐड कर लेता हूँ, कितना बनेगा 20 प्लस में 23 इसमें, तो कितना बनेगा ये F ऑफ 43। तो F ऑफ 43 30 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो कितना बनेगा, ये बनेगा 13। तो जो ये 13 है ना ये भी इस पे जाएगा। तो इसका मतलब अगर फाई कौन 23 9 पे जाता तो 2 एलिमेंट और कौन मिलेंगे, एक तो फाई 3 मिलेगा जो 9 पे जाएगा, और एक फाई क्या मिलेगा 13 मिलेगा जो इस पे जाएगा। कैसे निकाले है, जो आपको कर्नल के मेंबर दे रखे है ना, कर्नल के मेंबर को जस्ट जो है आप ऐड कर दो इसके साथ। कर्नल का पहला मेंबर तो क्या था 0, 0 ऐड करने पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, यही आएगा। फिर कर्नल का मेंबर 10 था, 10 ऐड किया तो 33 आ गया, 33 बिहेव लाइक एज 3। फिर 20 ऐड किया, 20 किया तो फिर वो 13 आ गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसने ये बोला था ना वो मेंबर निकालो जिनकी इमेज 9 आती हो। तो किस किस की इमेज 9 आएगी, एक तो 3 की, एक 13 की और एक 23 की। इनकी इमेज जो है वो 9 आएगी। क्या आएगी, इनकी इमेज 9 आएगी, ओके। कौन सा था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 भी इससे मिलता जुलता ही है, एज इट इज ही फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको ये कहता है सपोज दैट फाई एक फंक्शन है u30 से लेके u30 तक। u30 में कितने मेंबर होते हैं पता है? फाई निकाल दो 30, फाई 30 क्या होता है? फाई 2, फाई 3, फाई 5, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, 8 एलिमेंट होते हैं जिनका 30 के साथ GCD बनाएगा। कौन कौन है लिखें अगर हम? 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये है, ठीक है, u30 से u30। ये कहता है एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और क्या बोल दिया गया आपको? कर्नल के एलिमेंट दे दिए 1 और 11। 1 तो 1 पे जाएगा ही, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे जाएगा ही, ठीक है। और एक 11 चला गया। अब मुझे पता चल गया जो पैकेट बनेगा ना, एक जैसे ये 2 मेंबर कहाँ गए हैं 1 पे, तो 2 मेंबर फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 मेंबर फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 मेंबर फिर 1 पे जाएंगे। पैटर्न मुझे पता चल गया। अब यह बात देखते ही, टोटल स्टूडेंट 8 तो स्टूडेंट थे, 8 ही कमरे थे। अगर एक कमरे में क्या चले गए 2 स्टूडेंट अगर चले गए ना, तो गारंटी है बाकी के जो कमरे बचेंगे ना उनमें 2-2 का पैकेट जाएंगे, 2-2 जाएंगे, पेयर में जाएंगे। आइए अब सामने वाला क्या कहता है मुझे? ये कहता है कि 5 7 का आंसर 7 है। 5 7 का आंसर 7 है। जो ये 7 है ना, ये खुद 7 पे जाता है, ठीक है। एक मेंबर दे दिया, एक बात तो कंफर्म है, एक और मेंबर होगा जो 7 पे जाएगा। क्या होगा? एक और मेंबर है जो 7 पे जाएगा। आपको बताना है वो कौन सा मेंबर है। कहता है फाइंड ऑल एलिमेंट ऑफ u30 दैट मैप 7। u30 के वो सारे के सारे मेंबर बताओ जो 7 पे जाएंगे। एक तो ये खुद है 7 और एक और मेंबर आएगा। कौन आएगा वो निकालते हैं। ये अच्छा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। जो ये मेंबर दे रखे है ना, इस पे क्या करो, इस u अप्लाई कर दो। किसके ऊपर? कर्नल के मेंबर से मल्टीप्लाई करके। कर्नल में कौन है? कर्नल f 1 और 11 है। 5 निकाल दो, इस 7 की मल्टीप्लाई कर दो कर्नल से, तो क्या आएगा? एक तो ये 7 ही आ जाएगा, और एक दूसरा जब 11 की करेंगे तो ये क्या आएगा? 77। और 77 बिहेव लाइक एज 30 से डिवाइड करके रिमाइंडर, और 30 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर लिखेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास? 60 17। तो इसका मतलब एक इसकी 17 की इमेज भी क्या आएगी? 7। क्या आएगी? ये इमेज आएगी। मतलब सामने वाले ने ये पूछा था नंबर ऑफ द एलिमेंट u30 के वो एलिमेंट बताओ कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी इमेज 7 आएगी। एक तो ये 7 खुद और एक 17। 7 और 17 ये 2 ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज 7 आएगी। ओके, आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 भी से कौन सा कर दिया ये हमने? ट्वेंटी पढ़ो एक बार। 20 और फाइंड होमोमॉर्फिज्म 5 सच दैट 21 में पता चला क्या है? 21 में आपसे वो होमोमॉर्फिज्म पूछना चाह रहा है। वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म है वो बनाना सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम होने के बाद। फिलहाल जो है हमने ये सीख लिया कि 5 7 पे, अगर 7 जो है वो किस पे गया 7 पे, तो एक और मेंबर है जो 7 पे जाएगा। वो कौन है? 17। कौन है वो? 17 मेंबर है जो इस पे जाएगा। ठीक है, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22।
और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल दिया गया, कहता सपोज दैट फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। कहां से कहां तक, U40 से लेके U40 तक। ओके, और क्या बोल दिया गया, कर्नल दे दिया आपको, कर्नल फाई। कर्नल कितना है इसका, 1 9 17 13 है ना, या 33 है, 33। ये 4 मेंबर जो है वो कर्नल में है। एक बात तो कंफर्म होगी, अगर 4 मेंबर कर्नल में चले गए, यानी कि 4 स्टूडेंट एक कमरे में चले गए, तो बाकी 4 एक में जाएंगे, बाकी 4 एक में जाएंगे, बाकी यानी कि 4 का पेयर जाएंगे, और 4 का पेयर जाएंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट होंगे ना वो 4 का मल्टीपल होंगे। देखते हैं टोटल है कितने। वैसे 540 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 की पावर 3 इंटू में 5 2 की पावर 3 अलग से, 5 अलग से, तो कितने होंगे, ये तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, और ये 5 माइनस 1, 4 इंटू 4, तो टोटल जो 16 है। टोटल नंबर तो कितने, टोटल स्टूडेंट तो है 16, और एक कमरे में कितने जा रहे हैं, 4, तो टोटल जो कमरे होंगे वो बनेंगे 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ FG की बात करूं मैं तो 4 आएगा। अब आपको क्या बोल दिया गया, आपको ये बोल दिया गया कि 511 निकाला ना आपने, क्या निकाला, जब 511 तो वो 11 पे गया है। कहां गया है वो, 11 पे गया है। ओके, 3 मेंबर और ऐसे हैं जो 11 पे जाएंगे, वो बताओ कौन है। क्या कहेंगे, कहता फाइंड ऑल एलिमेंट ऑफ U40 दैट मैप टू 11। U40 के वो सभी के सभी मेंबर बताओ जिनकी इमेज 11 आती है। एक मेंबर तो मुझे पता है 11, बाकी के 3 और है। कैसे पता लगाएंगे, वो जो एक कर्नल के मेंबर है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 11 से करेंगे तो यही आएगा 11। दूसरा क्या करेंगे, 5 9 से करो, 9 इंटू 11। आपको सर इससे क्या होगा, मैं कहूँगा देखो, अगर आपने ये लिया होमोमॉर्फिज्म अलग अलग हो जाएगा, 10 इंटू में 5 11, ये इसकी वैल्यू मेरे पास है। आपको सर कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये कर्नल का मेंबर है तो इसकी ये तो हो जाएगा 1, और ये वापस 5 11, और 5 11 गिवन है 11, तो इसका मतलब 5 किसका निकालोगे, 99 का निकालोगे ना, वो भी 11 आएगा। और 99 क्योंकि U40 का मेंबर है, U40 के अंदर 99 बिहेव लाइक एज 19, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये 19 की तरह, यानी कि 5 जब आप 19 का निकालोगे ना तो वो 11 आएगा। सिमिलरली 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 क्या निकालेंगे हम, 17 इंटू 11 क्या लिखा जाएगा, 517 इंटू 511। अब 517 कर्नल का मेंबर है, इसलिए आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है, और 511 11 है, तो आंसर क्या आ गया 11। तो ये मेंबर का आंसर भी क्या आएगा 11, और ये है क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 77 7 11 और 7 18, और इसको किसे रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है 40 से, तो 160 बचेगा, तो 27 है, वो भी जाएगा 11 पे। सिमिलरली 33 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और फिर 40 से रिड्यूस करके रिमाइंडर लिख लेंगे। समझ गए, यानी कि एक पॉइंट अगर मुझे दे दिया गया ना, तो बाकी के मुझे जो निकालनी है वो कौन कौन से जाएंगे, क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि वो सेट अगर मैं बनाऊं तो एक तो आएगा 11, एक 9 इंटू 11, एक 17 इंटू 11, और एक 33 इंटू 11। अच्छा, 40 से भाग करके जो है वो लिख लेना स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे ये तो 11 ही हो गया। 99 ये कितना हो जाएगा 80, ये 19 हो गया। सिमिलरली इसको रिड्यूस करके लिख लेना, ये क्या आया था 7, ये आया था मेरे पास 27। सिमिलरली इसको देख लेना जो भी आएगा, ये वो सेट है, ये वो एलिमेंट आएंगे 4 जिनके ऊपर 5 लगाया जाएगा, तो आंसर 11 आएगा। क्योंकि क्या है, ये है जब इस पे अप्लाई करोगे होमोमॉर्फिज्म में सेपरेट हो जाएगा 9